दृश्य मनोहर तीर्थ का बनते बिगड़े काम। माँ दुर्गा दरबार में आदि शक्ति के धाम, आदि शक्ति के धाम बसा है जो उन्हीं में। शोभा कोटि ललाम, लालसा है जो जीवे, कहें अवध के राम। जय जय शिव शंकर, माँ को करें प्रणाम। धाम का दृश्य मनोहर। आइए हम लोग आ चुके हैं माँ दुर्गा आदिशक्ति माँ दुर्गा पीठ पर, जो कुमरावा पोस्ट के उनई नामक ग्राम में स्थित है। आइए मैं आपको आज दर्शन करवाने वाला हूँ जिस मंदिर के, उसकी तरफ बढ़ते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, बोर्ड लगा है जो मंदिर के पदाधिकारी लोग हैं। जय माता दी। न्यास पत्र माँ दुर्गा देवी मंदिर सेवा न्यास ग्राम उनई बेकेटी लखनऊ। न्यासकर्ता श्री रामकृष्ण जी, अध्यक्ष रामू रावत, उपाध्यक्ष अनूप कुमार, संयुक्त मंत्री श्री जयकमल जी, सचिव पूर्व प्रधान श्री राम यादव जी, कोषाध्यक्ष नंद राम वर्मा जी, ऑडिटर राम सिंह वकील जी, पुजारी बाबा श्री सुरेंद्र दास जी। सदस्यों की सूची में जो नाम शामिल हैं: श्याम उरावत जी, विनोद शुक्ला जी, राम सहारे पाल जी, राम भजन शर्मा जी, राम बहादुर रावत जी, संजू रावत जी, महिपाल यादव जी, राम सिंह यादव जी, त्रिलोकी यादव जी, धीरेन्द्र सिंह जी, नारेंद्र यादव जी, राम शरण रावत जी, सियाराम रावत जी, प्रकाश यादव जी, रामदास गुप्ता जी, हनुमान यादव, आर गुप्ता एवं समस्त ग्रामवासी इस सदस्य सूची में शामिल हैं। अपने छायाकार से निवेदन करना चाहते हैं कि देखिए ये विशाल का है पीपल वट वृक्ष, देवतुल्य वृक्ष जो है उसका दर्शन हम कराना चाहेंगे। आप कैमरा इधर करें, जरा दिखाइए। मंदिर के दर्शनोपरांत हम आपको कुछ और लोगों से मिलवाएंगे। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारी घंटियां भक्तों के द्वारा यहाँ पर बांधी गई हैं और ये मुख्य मंदिर है। इस मंदिर के पास में देखते हैं बहुत सारे शिलालेख स्थापित है यहाँ पर। और ये मुख्य मंदिर माता जी का दर्शन है और मैं माता जी को नमन करता हूँ। आगे देखते हैं जो दो सिंह स्थापित है और अति प्राचीन मूर्ति है। और सबसे बड़ी यहाँ की शिल्प की बात यह है कि मंदिर जो है, मंदिर के बीचों में पीपल का वटवृक्ष है। ये आधुनिक मंदिरों के निर्माण कला के वास्तुनिष्ठ जो हैं उनके लिए एक बड़ी ही यानी एक उपहार स्वरूप है कि कैसे वृक्षों को ना काटा जाए। मंदिर की स्थापना की गई है, लेकिन समूचा वृक्ष हम आगे से जब आपको दिखाएंगे देखेंगे कि वृक्ष भी है और मंदिर भी है। ये बड़ा ही अनूठा उपहार है। प्रकृति को प्रकृति की तरह ही मानने का बहुत सारी घंटियां हैं और यानी माँ दुर्गा की स्थापना है। बहुत सारे प्राचीन पत्थर हैं, लोगों ने भक्तों ने ईंटें भी जमा किए हैं। आइए आगे देखते हैं। जय हो। ये मंदिर का पार्श्व में देखते हैं, मंदिर के पीछे एक विशाल का नीम का वृक्ष भी है, बहुत पुराना वृक्ष है। हम अपने छायाकार से निवेदन करवाना चाहेंगे कि एक बार दिखाएं पूरे वट वृक्ष को। और आगे जो पीपल का वृक्ष है इसे भी दिखाया जाए। मंदिर के बीचों बीच में मंदिर की स्थापना भी गई है, लेकिन पीपल के वट वृक्ष को काटा नहीं गया है और अति प्राचीन मंदिर है। अब आगे आइए, हम लोग दिखाना चाहते हैं, आगे चलते हैं। जय हो, जय हो। मंदिर के पास में भी पृष्ठभाग पर कुछ मूर्तियां स्थापित की गई हैं। लोग आते हैं, परिक्रमा करने, दर्शन करते हैं। और इधर विशाल का वृक्ष की जो शाखाएं आप देख रहे हैं वट वृक्ष की, ये बड़ा ही अनूठा उपहार का जो माँ दुर्गा देवी के मंदिर में स्थापित किया गया है। आगे आइए, चलते देखते हैं। ये चारों ओर मंदिर की बाउंड्री है, बहुत सारी घंटियां इस नीम के वृक्ष में, अन्य अदर जो नीम का वृक्ष है उस पर भी स्थापित की गई है। यही मंदिर के पास में एक दरवाजा इधर भी यानी लगा हुआ है और इसके आगे जय माता जी का पत्थर अंकित किया गया है। आगे स्थापना है, बहुत सारी चुनरी बांधी हैं, घंटियां भी हैं और दान पात्र भी रखे हैं। अब आइए आगे चलते हैं। आगे हम मंदिर के बाहर जाएंगे और माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा मंदिर के बारे में कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप बताइए
कि इस मंदिर की प्राचीन कथा है, कब से उद्घृत किया गया है, कुछ जनश्रुतियों के आधार पर कुछ क्या है? देखिए, मेरा नाम पुजारी बाबा सुरेंद्र दास जी है। मेरी जन्मभूमि यहीं की है, जन्मभूमि। और ये आदिकाल, ये प्राचीन मंदिर है। आज की बात नहीं, आदिकाल से चला आ रहा है। इसका हम ये नहीं बता सकते कब स्थापना हुई या माता रानी को स्थापित नहीं किया गया है। नहीं किया नहीं, गया। स्थापित माता रानी जो है प्रकट पीपल के वृक्ष से वो अपने आप निकली है, आप इसमें स्थापना नहीं है। उपस्थित हुई हैं, जिनके द्वारा लोगों को कल्याण होता है। और यहाँ इस मेले का संचालन टेस्ट द्वारा किया जाता है। यहाँ के पुजारी रावत लोग हैं। और जैसे जैसे विकास होता गया, जनता आती गई, उसी प्रकार से माता रानी दरबार में आया हुआ धन इसमें निर्माण में लगता गया। और जो व्यक्ति आता है उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यही यहाँ की एक प्रथा है। और एक जहाँ पर संचालन जो माता रानी के दरबार में जो संकल्प करता है कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो, ये ईंटे का संकल्प किया जाता है। ईंटे में चुनरी बांध करके 1 रुपया 2 रुपया रख करके और 7 चक्कर लगाते हैं, जिससे वो कहते हैं मेरी मनोकामना जब पूर्ण होगी तब हम आपके दरबार में पोछा, कुंवारी, भंडारा निर्माण जो कुछ के लायक है वो करेंगे। इसी प्रकार के जितने घंटे सारे लगे हुए हैं ये सब मन्नत के ही हैं। जो 1 रुपया 2 रुपया जो दान पात्र में डालते हैं उसको समाज के द्वारा खोला जाता है। और जो उसमें धनराशि निकलती है वो ट्रस्ट के खाते में जमा कर दिया जाता है। जब इसमें काम लगता है तब जो है उसे निकाल करके सुरक्षित जगह पर लगाया जाता है। ये हमारे रघुनाथ भैया यादव जी मुबारकपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। वो हमारे यहाँ दरबार में आना जब चालू किया तो बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्मल थे। आज माता रानी की कृपा से, ठीक है, उनके पास सब कुछ है। उन्होंने जो एक गाड़ी एक डंपर मतलब मोरंग, एक डंपर गिट्टी प्लस जो है एक जनरेटर दान किया था उन्होंने। और इनकी जब मनोकामना पूर्ण हुई तभी तो ये इनकी जागृत हुई। और हमारे एक लाल जी मुबारकपुर के भैया हैं, इन्होंने मशीन को दान किया है। और इसी प्रकार से हमारे ग्राम पंचायत प्रधान श्री सुंदर बिहारी के भाई मथुरा जी में एक 15 फीट का कमरा उन्होंने बनवाया। और उनके छोटे भाई बाबूलाल जो इनकम टैक्स के जो है वो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने 15 फीट का एक कमरा बनवाया। इसी प्रकार से जो जिनकी मनोकामना पूर्ण होती गई, यही यहाँ की कथा है प्रचलित जो है बनवाते हैं, उनकी कामना पूरी होती तो बनवा देते। आज तक मैं जितना संक्षिप्त जीवन काल है उसमें बहुत सारे मंदिरों में घूमा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा दिव्य मंदिर कहीं नहीं दिखा। ये एक ऐसी परिघटना हुई कि मंदिर भी स्थापित है और वटवृक्ष भी स्थापित है। कैसे मैनेज हो पाता है महाराज? लोग काट देते हैं पेड़ों को मंदिर के, लेकिन यहाँ पर जो काटने की जो व्यक्ति ग्राम समाज का व्यक्ति जो इन पर यानी पीपल वृक्ष को प्रताड़ना चाहा तो वो इतना मतलब दुखित हो गया। लास्ट में आकर के माता के चरणों में जब अपनी गलतियों को एहसास करके क्षमा मांगी तब उनका शरीर स्वस्थ हुआ है। इस प्रकार से माना गया जैसे कि हमारे पेड़ के ऊपर कई बार वो कुल्हाड़ियों के घाव बने हुए हैं। हाँ। ये जबरदस्त लोगों ने किया है, जबरन काटा। हाँ, और वो इतना प्रताड़ित हुए, हाँ। उनका शरीर अस्वस्थ हो गया, जिससे वो लास्ट में नौत को द्वारा या तांत्रिकों व्यक्तियों के द्वारा पता चला कि आपने पीपल वृक्ष को आपने प्रताड़ित किया है, इसलिए आपको ये कष्ट हो रहा है। आप जाकर के उनके दरबार में अपने चरण नतमस्तक होइएगा, जिससे आपका कल्याण होगा। तो ऐसा करने पर ही उनका कल्याण हुआ है। और बहुत सारी ये शिलाएं जो हैं, आइए आप थोड़ा सा एक छोटी सी मूर्ति के विषय में बताइए। छोटी सी मूर्ति है भैया, तो उसके बारे में बताया जाए। ये देखो मूर्ति, ये माता जी का देखो, माता जी को कह रहा है। देखिए ये जो हमारे बच्चा जो है, हमारे बच्चा शिला रखी हुई है, ठीक है। ये आज भी वैसे रखी है। आज के कम से कम 300 साल पहले पुरानी भी ऐसे रखी थी। अच्छा, ठीक है। ऐसा नहीं था कि ये जमीन में गड़ी हो, बारिश हुई, पत्थर खुल गया, जिससे ये मूर्ति स्थापित हो गई। इसमें एक छोटी सी जो ये मूर्ति है, ये पहले इनकी चोटी दिख रही थी, आज के कम से कम 50 साल पहले। अच्छा। और ये जो रखा हुआ है विग्रह शेर का, इससे बढ़ करके ये थे कम से कम 3 इंच फीट की मतलब मूर्ति
हो गई है। अच्छा, इससे होता है कि माता रानी स्थापित नहीं की गई, इसलिए अपने आप उपस्थित हुई हैं। हाँ जैसे कि ये पड़े हुए पत्थर पर मूर्ति बढ़ सकती है, तो जी। माता रानी का पत्थर, प्रादुर्भाव हाँ, माता जी की कृपा से। है ना। तो यही एक यहाँ का जो है सच्चाई ये जान पड़ती है, जिससे ये पत्थर से पत्थर बढ़ करके इतना हो गया। अच्छा अच्छा। नहीं है ना कोई लाई और यही वट वृक्ष है जी के बारे में ये पीपल वृक्ष है जो बाहर, दो पीपल को। ये पीपल का वृक्ष है जिसको वो स्लेब डालने में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, तो मिस्त्री के द्वारा पता चला कि कैसे डाला जाए। तो हमने कहा इसके टुकड़े टुकड़े काट करके और किसी प्रकार से पीपल वृक्ष को न प्रताड़ित करते हुए और स्लेब ऐसे ही पड़ जाना चाहिए। इधर दिखाना चाहते हैं, अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, ये जो मूर्ति है अभी देखो इसकी यानी उभरती हुई मूर्ति है। माता रानी की स्थापना, माता रानी जी प्रकट हो रही हैं। इसी प्रकार का यही वट वृक्ष है, बहुत प्राचीन जो वट वृक्ष है। यहीं पर लोग आते हैं जो अपने ईंटों के द्वारा मन्नत मांगते हैं, ईंट रखते हैं चुनरी बांध कर उसमें, और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यही यानी माता रानी का मुख्य विग्रह है, जो आगे हम दिखाना चाहते हैं आपको एक बार। ये बहुत सारी मूर्तियां मंदिर से जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों ने जैसे हम देख सकते हैं, महाराज जी के कथनानुसार लोग आए हैं, लोगों ने इस मंदिर वृक्ष को काटने का भी बहुत प्रयास किया है, लेकिन वो सभी प्रयासों में अपने असफल रहे। और आज भी ये अति प्राचीन वट वृक्ष स्थापित है, जैसा कि हम देख सकते हैं। और सबसे अनोखी बात इसकी ये है कि इस वट वृक्ष को बिना हानि पहुँचाए ही मंदिर की स्थापना की गई है, और अभी तक यह सुरक्षित है। ऐसा यह समस्त मंदिरों के, समस्त आश्रमों का नजीर बनना चाहिए कि अगर हम ही लोग वृक्ष काटेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि वृक्ष हमारे जीवन दाता हैं। इनका पोषण इसी प्रकार से, इसी अवधारणा को मानते हुए लोगों ने कभी भी, यानी हमारे प्राचीन मुनियों ने, ऋषियों ने, सनातन धर्म ने यही किया है। और वृक्षों को बचाया, इसीलिए इनको देवतुल्य माना गया है, क्योंकि ये हमको प्राणवायु प्रदान करते हैं। और इसीलिए इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए ऐसी मान्यताएं, बहुत सारी विचारधाराएं स्थापित की गई कि वट वृक्ष हैं, पीपल, पाकड़, बरगद हैं, उनको काटा ना जाए, उनको अद्भुत शक्ति प्रदान की जाए, जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। और जिस प्रकार का समय भारतवर्ष आज तक अपनी आधुनिक परंपरा और प्राचीन परंपरा विचारधाराओं को चलाता चला आ रहा है, और हम आगे समृद्धि करें, वृद्धि करें, तरक्की करें। जय माता जी। और इसी के साथ जैसा हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, मंदिर में उपस्थित हैं। आज रविवार का दिन है, फिर भी यहाँ पर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग आते जाते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुछ ना कुछ अरदास लेकर लोग आते हैं माता रानी के दरबार में, और उनकी सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसा ये मुख्य विग्रह बताया गया है, इसकी मूर्ति की स्थापना नहीं की गई है, ये माता जी की मूर्ति प्रकट हुई है और अति प्राचीन है। इसके बारे में कोई यानी स्पष्ट बता नहीं सकता है। जो उल्लेख हैं, जनश्रुतियाँ हैं, उन्हीं के आधार पर लोग कयास लगाते हैं। और एक शिवलिंग की स्थापना विधि यहाँ पर है, जिसको हम देख सकते हैं। बाकी माता रानी के 2 शेर स्थापित किए गए हैं। और इसी वीडियो के साथ हम आपको शुभकामनाएं देते हुए वीडियो का अंत करते हैं कि माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और महाराज जी का हम बहुत बहुत साधुवाद करना चाहेंगे, दोनों महाराज जी। और आपसे निवेदन करना चाहते हैं, किसी प्रकार यानी भारत सरकार के अधीनस्थ जो नियम है उनके अनुसार मंदिर की स्थापना आगे बढ़कर हो। और हम शुभकामनाएं कर देंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमारे ऊपर और सभी लोगों के ऊपर, समस्त भारतवासियों के ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।